नमस्कार। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट पे, जिस वजह से आज के वीडियो का टाइटल है सरप्राइजिंग साइंस बिहाइंड कुकिंग ऑयल्स। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सा ऑयल यूज़ करें कुकिंग के लिए, कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा। सुना है कि नारियल तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए, लेकिन सरसों का तेल को भी अच्छा बोलते हैं। और आजकल ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल कहते हैं ना, ये वर्जिन ऑलिव ऑयल का क्रेज़ चल रहा है। या फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना। तो इसका बहुत ही सीधा सा मैं जवाब देता हूँ, वो मैं एंड में आपको बताऊँगा। लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। जो भी कुकिंग ऑयल होता है वो दो तरह का होता है। एक तो एनिमल बेस्ड ऑयल होगा, जैसे कि बटर या घी, या फिर प्लांट बेस्ड ऑयल होगा, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल। तो एक्चुअली इसके पीछे के एक छोटे से साइंस को समझिए कि जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले हम एनिमल बेस्ड ऑयल की बात करते हैं, जैसे घी है, तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एकदम सीधे होते हैं। ये स्ट्रॉ है जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या नारियल पानी, बिल्कुल ऐसा ही मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जो एनिमल बेस्ड ऑयल है, जैसे घी या बटर। अब ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जब हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, अगर ब्लड वेसल्स को जूम करके इतना मोटा समझिए, उसके अंदर ये फ्लो कर रहा है, तो क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक जाएगा, तो ये चिपचिपाहट पैदा करेगा ब्लड वेसल्स में। तो एनिमल फैट इज़ ऑलवेज अ नो फ्रॉम माई साइड, कि एनिमल फैट बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी मेडिकल कंडीशन, अगर आपको कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले आपको एनिमल बेस्ड ऑयल का कुकिंग में यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो प्लांट बेस्ड ऑयल होते हैं, जैसे सरसों का तेल या नारियल का तेल, तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये वही स्ट्रॉ है जिसको मैंने जिगजैग कर दिया है, ऐसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, टेढ़ा मेढ़ा। अब इमेजिन कीजिए कि ब्लड वेसल्स को इतना मोटा इमेजिन कीजिए। अब इतने मोटे ब्लड वेसल्स के अंदर आपको समझ आए इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो ये जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा तो ये चिपक जाएगा, साइड्स में चिपकेगा, लेकिन उतना नहीं चिपकेगा जितना एनिमल बेस्ड ऑयल, क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा था। इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसमें सरफेस एरिया बहुत कोने पे थोड़ा थोड़ा है, तो ये उतना नहीं चिपकेगा। तो कंपैरेटिवली एनी प्लांट बेस्ड ऑयल, जैसे सरसों का तेल या नारियल तेल या जैतून का तेल, दैट इज़ बेटर दैन एनिमल फैट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप तेल को गर्म करेंगे, ये प्लांट बेस्ड ऑयल को जैसे ही आप गर्म करते हैं, ये सीधा हो जाता है। तो दैट बिकम्स इक्वली हार्मफुल जो पहले वाला था, जैसा एनिमल फैट था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घी यूज़ कर रहे हैं या बटर यूज़ कर रहे हैं या फिर सरसों का तेल यूज़ कर रहे हैं या नारियल तेल यूज़ कर रहे हैं, अगर तो आप उसको गर्म करते हैं। लेकिन अगर गर्म नहीं करते हैं, जैसे कई बार चटनी बनाते हैं तो उसमें कच्चा तेल डालते हैं, कहीं घर में अगर अचार बना है तो उसको धूप की धीमी आंच पे पकाते हैं, उसमें गर्म करके तेल नहीं डालते हैं। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप कच्चा तेल खाते हैं, कई बार हम भूजा या झालमुड़ी ऐसी चीज़ें खाते हैं, भेलपूरी, तो उसमें कच्चा तेल डालते हैं, तो वो सेहत के लिए अच्छा है अगर प्लांट बेस्ड ऑयल है। अब चाहे वो नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो। लेकिन अगर आप अचार खरीद के लाते हैं मार्केट से, जो मार्केट में अचार मिलता है उसमें तो तेल को गर्म करके डालते हैं, तो फिर तो वही हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सीधा हो गया, वो उतना ही चिपचिपाहट आपके ब्लड वेसल्स में क्रिएट करेगा। तो जो सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर कौन सा तेल बेस्ट रहेगा, उसका जवाब बहुत सिंपल है कि ये जितने भी टर्म्स हैं ना, कोल्ड प्रेस्ड बोलते हैं ना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, तो ये कोल्ड प्रेस्ड टर्म जो है ये मार्केटिंग टर्म है। वर्जिन, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये भी एक मार्केटिंग टर्म है। आपको वो कुछ बेचना चाहते हैं तो वो बेचने के लिए ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। नहीं तो सिंपल सा जवाब ये है कि जो भी तेल आपको सस्ता पड़े वो ले लीजिए, सब इक्वली हार्मफुल है।
तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख के बेशक पूछ लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।